एक 8 साल की बेटी ने अपने पापा के बॉस को भेजी चिट्ठी। पापा की परी ने पापा के बॉस के नाम लिखी ऐसी चिट्ठी कि बॉस तो चिट्ठी पढ़कर हैरान ही रह गए। आखिर बेटी ने अपने पापा के बारे में चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था? आइए जानते हैं। हमारे घर में वेकेशन की तैयारियां चल रही थी, जोरों शोरों से चल रही थी। 4 दिन बाद हम सब प्लेन में बैठे होंगे और खूब मज़े करेंगे, ऐसा मम्मी बोल रही थी। मम्मी तो गोवा जाने वाली फ़्लाइट में जैसे सब बैठ गए हो उसी तरह से अपने मन में सोच रही थी और अपने बड़े बेटे सूरज और छोटी बेटी सलोनी को यह बात बोल रही थी। और मैं बीच पर बहुत भीगने वाला हूँ मम्मी, तुम मुझे रोकना मत। 10th एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद से सूरज कब से समर वैकेशन का सपना देख रहा था। लेकिन मम्मी, यह घूमने जाने का खर्च कितना होगा? कब से चुपचाप से बैठी हुई सलोनी ने मम्मी को यह पूछ लिया। यह सब तो तुम्हारे पापा को पता होगा बेटा, मम्मी ने सच्चाई भरा जवाब तो दे दिया। पर जो फिक्र घर के बड़े लोगों को होनी चाहिए थी, वह फिक्र घर की सबसे छोटी लड़की जो अभी तीसरी कक्षा में पढ़ती है, वह सलोनी कर रही थी। फिर मम्मी बोली, पर देख लेना, इस बार मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मेरी सारी सहेलियां पूरा भारत घूम के आई और आप मुझे आबू से आगे ले ही नहीं जाते। कुछ भी हो जाए, इस वैकेशन में तो हम लोग गोवा जाएंगे ही जाएंगे। यह मेरी ज़िद है। ऐसा कह के मम्मी ने पापा को मजबूर कर दिया था। मेरे पापा का नाम नरेंद्र भाई है और मम्मी का नाम पुष्पाबेन है। मम्मी की यह इच्छा को पूरा करने के लिए पापा ने अपनी पूरी ईमानदारी को दांव पर लगाया था। उनकी कंपनी में एक बड़ा ऑर्डर दिलाने के लिए सामने वाली कंपनी से रिश्वत में गोवा का पैकेज लिया था। ईमानदार नरेंद्र को रिश्वत लेने के बाद खुद के अंदर बहुत गिल्टी फील हो रहा था। तब उसकी पत्नी पुष्पा ने ही उसको प्रैक्टिकली समझाया कि यह सब बिजनेस में ऐसा होता है। नरेंद्र की वाइफ पुष्पा ने और सूरज ने अपनी सोसाइटी में और सब नेबर्स को बता दिया था कि हम लोग वेकेशन में प्लेन से घूमने जा रहे हैं। फिर मम्मी ने तीसरी बार सब पैकिंग को चेक किया और अब बस गोवा में शांति से सो सकेंगे ऐसे सपनों में सो गई। रात को 1 बजे सेकंड शिफ्ट पूरी करके नरेंद्र घर पर आए। उनके चेहरे का नूर गायब हो चुका था। वह मौन था। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतनी रात को गर्मा गर्म खाना बनाया था। 1-2 बार खाना मुंह में रखने के बाद तुरंत नरेंद्र ने बोला, मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है, मुझे छुट्टी नहीं मिली है। सब छुट्टी लेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी, ऐसे मेरे बॉस ने मुझे कहा। छुट्टी नहीं मिलेगी ऐसा साफ साफ कह दिया है। यह वाक्य पूरा होते ही उसकी पत्नी पुष्पा ने कि सब सपने तो जैसे एक ही पल में बिखर गए। और फिर पुष्पा बोली, ऐसा क्यों नहीं करते, बीमारी की छुट्टी ले लो। लीजिए, नरेंद्र बोला, लेकिन बीमार कौन है? मैंने तो मेरे बॉस को बताया भी नहीं है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। अगर वह तपास करेंगे और इस पैकेज में मुझे सामने वाली कंपनी ने गिफ्ट वाउचर में गोवा की टिकट दी है तो मेरी सालों की गई ईमानदारी पर पानी फिर जाएगा। फिर मुझ पर विश्वास कौन करेगा? नरेंद्र झूठ बोलने को तैयार ही नहीं था। फिर पुष्पा ने कहा, भाड़ में जाए आपकी ईमानदारी और भाड़ में जाए आपका विश्वास। इतने सालों से आप नौकरी कर रहे हो, आपको क्या मिला? एक बार झूठ बोलोगे तो मेरी बेटी थोड़ी सच में बीमार हो जाएगी और आपका बॉस थोड़े ही घर पर देखने आने वाला है। पत्नी पुष्पा बहुत ही प्रैक्टिकल बनकर नरेंद्र की सालों पुरानी ईमानदारी को धुतकार रही थी। अच्छा, ऐसे बोलना है। 3 शब्दों के बाद नरेंद्र ने खाना पूरा किया और सूरज सलोनी के पास जाकर सो गया। सलोनी अपने मम्मी पापा की सारी बात सुन चुकी थी। नरेंद्र की आंख से नींद गायब सी हो गई थी और वह अपने बेडरूम की छत को निहार रहा था। सलोनी को जैसे अपने पापा की परिस्थिति का एहसास हो चुका था। उस तरह से वह अपने पापा के सर पर हाथ घुमाने लगी थी कि नरेंद्र ने
कहा, बेटा क्यों नींद नहीं आ रही है? ऐसा बोलकर नरेंद्र ने सलोनी की तरफ करवट ली। पापा, आपको भी तो नींद नहीं आ रही है। पापा, पैसे का प्रॉब्लम हो तो हमें घूमने नहीं जाना है। सलोनी के हाथों में अपने पापा के लिए इतना प्यार और सर पर हाथ घुमा रही थी तो नरेंद्र को आंखें भर आई। नरेंद्र बोला, नहीं बेटा, यह तो बॉस ने छुट्टी नहीं दी ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि लेकिन कुछ भी करके छुट्टी ले लूँगा। तुम लोग समर वेकेशन की टूर की तैयारी करो। सलोनी के पापा ने सलोनी के ललाट पर दीर्घ चुंबन किया और जैसे अपने मन के सारे बोझ को हल्का कर दिया हो, ऐसा लगा। दूसरे दिन नरेंद्र ने अपने जान पहचान वाले डॉक्टर के पास से सलोनी का मेडिकल सर्टिफिकेट लेके टेंशन के साथ बॉस के कैबिन में गए। तब बॉस एक चिट्ठी पढ़ रहे थे। सर, मेरी छुट्टी मंजूर करने के लिए मेरी बेटी का मेडिकल सर्टिफिकेट। मेरी बेटी को जहरी मलेरिया की असर है। मैं इस सप्ताह कंपनी में नहीं आ सकूंगा। फिर भी नरेंद्र ने हिम्मत करके झूठ बोल ही दिया। बॉस ने कहा, छुट्टी नहीं दी है तो कहानी तो नहीं बनाया है ना नरेंद्र? ना। बॉस ने गुस्से से नरेंद्र के सामने देखा और इस पर नरेंद्र की आंखों में झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए इधर उधर जाकर एक कोने में सुरक्षित जगह देखने लगा। फिर जमीन पर अपनी आंखों को स्थिर करके मुंह से बोल दिया, ना सर, यह सच है। बॉस ने कहा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू कभी झूठ नहीं बोलता। बॉस के इन शब्दों को सुनकर पहली बार आज खुद की नज़रों से उठ नहीं सकता था नरेंद्र। वह चुप ही रहा। बॉस ने कहा, अच्छा, सलोनी की सारवार का पूरा खर्च कंपनी दे देंगी तुम्हें। यह शब्द सुन के तो नरेंद्र की आंखों में पानी आ गया और फिर अंदर से सच बाहर निकल गया। वह दिल से अपने बॉस को सच कहने के लिए नज़दीक गया और बोला, सर सॉरी, मैंने आज आपके सामने झूठ बोला है। मेरी बेटी सलोनी बीमार नहीं है और मुझे छुट्टी भी नहीं चाहिए। नरेंद्र ऐसा बोलकर जल्दी से ऑफिस के बाहर निकलने लगा। तभी बॉस ने कहा, वहीं खड़े रहो नरेंद्र, तुम कंपनी के बहुत पुराने और ईमानदार वर्कर्स हो, पर हाँ, झूठ बोले उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। बॉस की आंखों में से आग की तरह गुस्सा बाहर आया। लो यह कवर। बॉस के भारी आवाज़ से नरेंद्र के पैर रुक गए। नरेंद्र को लगा, बॉस ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया है ना। फिर बॉस बोले, चल खोल कवर को। बॉस की आवाज़ में ही इतना भारीपन था कि सामने वाला ऐसा ही डर जाए। नरेंद्र ने अपने कांपते हाथों से कवर खोला। उसमें एक छोटी चिट्ठी थी और साथ में दूसरा कवर था। लो चिट्ठी को पढ़ो। बॉस ने अभी तक गुस्से में ही थे। छोटा सा कागज़ का टुकड़ा और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रजा चिट्ठी, पापा के बॉस के लिए। सर, मुझे आपको बताना है कि आपने मेरे पापा की छुट्टी कैंसिल कर दी है। पर सर, सच में हम लोगों को घूमने जाना है और मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन कल रात को मुझे लगा कि मेरे पापा आपके सामने हमारे लिए झूठ बोल के छुट्टी लेंगे। पापा को झूठ बोलना नहीं आता है सर। इसी वजह से कल रात को पापा को नींद भी नहीं आई। मुझे लगा कि अब मुझे छुट्टी लेनी होती है तो मेरे पापा रजा चिट्ठी लिख कर देते हैं। तो आज पापा को छुट्टी लेनी है तो मैं क्यों रजा चिट्ठी नहीं लिख सकती? और सर, पापा के पास पैसे भी नहीं हैं जो कभी भी मुझे नहीं कहेंगे, मुझे पता भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, उनका बेटा नहीं हूँ ना, और मैं बीमार भी नहीं हूँ। फिर भी आप मेरे पापा को छुट्टी देंगे? ऐसे में मैं पापा की प्यारी बेटी आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे पापा की परी सलोनी। यह चिट्ठी पढ़ने के बाद नरेंद्र की आंखों से आंसू निकल पड़े। गले से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वह मौन बनकर खड़ा रह गया। फिर बॉस खड़े होकर नरेंद्र के पास आए और बोले, नरेंद्र के हाथ में कवर दिया और बोला, तुम्हें इसमें दूसरा कागज़ भी है। ये तुम्हारी फैमिली टूर यूरोप का पैकेज है। आप लोगों के पासपोर्ट और वीज़ा हो जाएंगे और शॉपिंग के वाउचर भी है। आपकी मनपसंद शॉपिंग कर लेना और गोवा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉस एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने भी दुनियादारी देखी है। नरेंद्र बॉस के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। बॉस ने नरेंद्र को कंधे से पकड़कर खड़ा किया और कहा, अरे हाँ, तुम्हारी लाडली सलोनी को कह देना
मैंने उसकी लिखी हुई रजा चिट्ठी को मंजूर कर दिया है।